उसकी उतनी हिस्सेदारी। में लड़ाई इसकी है और मैं सभी अपने महापुरुषों को नमन और मंच पर विराजमान हमारे जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं वो हमारे साथ जिला पंचायत में सदस्य रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, नारायण दास जी को, और हमारे गुड्डे खान जी हैं, बनोज जी, और 3 लोग मैं इसलिए कहना चाहता हूं जो यहाँ 3 ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। तो हमारे यहाँ भी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं जिनसे लड़ाई हुई है। कृष्ण कांति हो गए, नरेंद्र जी हो गए और गोविंद जी हो गए और देवी प्रसाद जी। तो अच्छा हम तो नाम मीटिंग में मैं थोड़ा आपको कुछ इसलिए यहाँ बताने के लिए आया हूँ। अभी कई लोगों ने कहा कि साहब हमको भगा देते हैं, हम परेशान रहते हैं, और हम लोग मांगते उनसे हैं। मैं कभी कभार बहुत हंसता हूँ अपने मंदिर में कि जिसके पास कुछ नहीं उससे हम हाथ जोड़े फिर रहे मांगते हैं। वो क्या देगा भाई? भैया एक आदमी बताओ वो क्या करता है, कौन सी चीज उससे मांगने लायक हो? आप क्या देने लायक है वो? आप एक विश्व की चीज बता दो कि इसने ये की है, मैं आपके जूते साफ करूंगा। एक बता दो भाई। भैंस से दूध मांगो तो दे देगी, और आप पड़वा के सामने चुकरिया लगाए हो, इससे मूर्खता क्या हो सकती है? उन लोगों से मांग रहे हो जिसने कुछ नहीं बनाई। सुई से लेकर हवाई जहाज हम बनाते हैं, पूरी फसल हम उगाते हैं, खेत खरिहान हम बनाते हैं, भारत हम बनाते हैं, और कह रहे वो नहीं देता है। आप जिस दिन उनको देना बंद कर दोगे, उस दिन जिस दिन आप बंद कर दोगे, उस दिन वो जिस तरह से पानी से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है, तड़प तड़प के मर जाएगी। उसके पास कोई साधन नहीं होते, कोई साधन नहीं है। अब कह रहे साहब वो उनके यहाँ भीड़ लग जाती है। अरे भीड़ लगाने वाला कौन है? अरे मंच पे वो लोग बैठे हैं, आप एक भी आदमी ना जाओ, किसको भाषण देंगे? क्या वो लोग नीचे बैठते हैं क्या भाई? एक आदमी उनमें से नीचे बैठता है क्या? आज मेरे ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, क्या हुआ? मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं और बीएसपी में रह के कह रहा हूं, तिलक तराजू वाली भी बात होती रही है, मैंने नहीं किया लेकिन लोग कहते रहे, उनने आज तक नहीं मारा। क्यों? मैंने जो वो बताया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें पागल हो गए, पागल हो गए। क्योंकि पागल क्यों हो गए? आप लोग क्या करते हैं? उनकी बातों में मानते हैं। अभी अंधविश्वास की बात कही, हमारे 2 लोगों ने कही। अंधविश्वास क्यों नहीं आप मानते हैं? पाखंडवाद का हम विरोध करते हैं, हम अंधविश्वास का विरोध करते हैं, हम मनुवाद का विरोध करते हैं, और ये तीनों संविधान में नहीं है। कोई वैज्ञानिक हो, कोई योद्धा हो, कोई शास्त्री हो, अगर उसकी मां ने दूध पिलाया है तो आरडी सामने बैठकर बात करे। मैं भी सब चीज पढ़ा हूं, संविधानिक नहीं है। यहां बाबा का संविधान है, अंबेडकर का संविधान लागू है, मनु का संविधान नहीं है। 2 संविधान नहीं चलेंगे। यही लोग कहते हैं कि एक देश, एक निशान, एक विधान, एक निशान। तो ये दूसरा तुम्हारे बाप का है क्या? ये कौन सा संविधान आ गया? तुम कहते हो करनी और कथनी में अंतर जानते चाहिए। और 3 मैंने इसलिए बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर अंधविश्वास में फंसते रहे ना आप लोग, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप वार्ड मेंबर नहीं बनोगे। वार्ड मेंबर, उसने कई अरब रुपए बागेश्वर धाम ने आपकी बहन बेटियों को नचा नचा के कई अरब रुपए कमा लिए हैं।
230 सीटें केवल बागेश्वर धाम ही लड़ा देगा। 26 वर्ष का लड़का। अब आप लोग कहते हैं, अरे अगर सही है तो मैं तो उनको कहना चाहता हूं, वहां उनके मुखियाओं को कहना चाहता हूं, उनके आकाओं को कहना चाहता हूं, और उन धर्म के ठेकेदारों को कहना चाहता हूं कि अगर वो सब जानता है तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है, मिलिट्री की क्या जरूरत है, सीबीआई की जरूरत क्या है, ईडी की क्या जरूरत है, ईडी की क्या जरूरत है, खुफिया एजेंसी की क्या जरूरत है, और डॉक्टर इंजीनियर की क्या जरूरत है। अरे वो तो बता देगा कैंसर इनको है, फिर पैथोलॉजी में क्यों जांच कराने जाते हो? वो तो बता देगा इसको मैं ठीक कर दूंगा। और जो विश्व में आप मोदी जी भीख मांगते फिरते हो, क्या भीख मांग रहे हो? जब हमारे यहां वो पानी है कि एक बार फूंक मार देगा तो जितने पर पहाड़ हैं सब सोने में हो जाएंगे, तो पूरा विश्व हमारे यहां भीख मांगेगा क्यों? इससे कहते हो या तो कुछ नहीं जानता, पाखंडी है। अब पाखंडी है, अगर पाखंडी नहीं है तो फिर इसको एक पूरे देश में एक बहुत बड़ा कार्यालय बनाना चाहिए। ना यहां गृह मंत्री की जरूरत है, ना यहां परिवहन मंत्री की जरूरत है, ना यहां स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है, ना यहां विदेश मंत्री की जरूरत है, और ना वित्त मंत्री की जरूरत है। किसी की जरूरत नहीं है। जो हमारे पारस पथरी है, वो पारस पथरी रहा करती थी ना पहले आल्हा उदल के पास, लोहा देश सोन हो जाए। जब पारस पथरी बागेश्वर धाम है, शास्त्री जी हैं, तो कटोरा शास्त्री जी काहे का मांगते फिर रहे हो? क्या 1.5 लाख 2-2 लाख ले रहे हो? एक फूंक मांगो। हमारे यहाँ बहुत पहाड़ हैं, और नहीं है तो पाए के पहाड़ को बना दो सोना। भाई क्यों मांग रहे हो? अगर तुम में है, पाखंडी नहीं हो, पाखंड का नहीं खाते हो, इस देश को गुमराह करने का काम करते हो, ये देश अब नहीं है, ये बाबा के संविधान के चलने वाला देश है। बाबा के संविधान से चलता है, अब ये भूत पोंगड़ा से नहीं चलता। हमारे संविधान में लिखा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी मां बहन को भूत के नाम से नहीं नचा सकता, भूत प्रेत के नाम से। और ये मैं इसलिए बता देना चाहता हूं, आप लोग, मुझे शर्म लगती है जब कभी कभार हमारे चमचे बहुत घूमते हैं। हमारे समाज में 2 प्रकार के चमचे होते हैं। चमचे, एक चमचा तोता गुलाम। तोता गुलाम जानते हो? तोता गुलाम तो मजबूरी में है, आरडी भी गुलाम हो जाएगा। अभी हमारे उसको बंद कर लिया था सतना के हमारे राजेश जी को, जो जिला अध्यक्ष थे, अभी इनको बंद कर लिया। लेकिन जो ही खिड़की खुली तो तोता क्या रहता है, 4 रबड़ी मलाई खाओ, कभी रहेगा क्या? वो फड़ाक से उड़ जाता है। एक तीतल गुलाम रहते हैं। तीतल गुलाम कौन सा होता है? जो ओरिजिनल गुलाम होता है, वो पालता है, उसमें चिन्ह लगा देता है, लाल रंग का चिन्ह। और वो जब हमारे ये हम और आप सब तीतल हैं, और वो गुलाम तीतल जब जंगल में फंसी आता है, जब हमारे गांव में वो लोग आते हैं उस गुलाम को लेकर के, तो वो इकट्ठा करता है। वो कह देगा एक बाल बोलता बेटा, तो गुलाम बोलेगा किड़ियों को, तो कुर्मी काशी यह गड़त या चमार को हर मेहतर भंगी सब आ गए, क्योंकि हम बिरादरी ने तो बुलाया है, उसने बिरादरी ने तो बुलाया। अब बिरादरी ने बुलाया तो उसका गुलाम तीतल है, उसने उसको पकड़ाया और तत्काल अपने पिंजड़े के अंदर घुसड़ दिया। और बाकी फसिया क्या करता है? उनकी पूजा करता है। क्या बाकी तीतल के नमस्कार करता है, नमस्कार सबको एक एक करके मार देता है। एक ये तीतल गुलाम। हमारे यहाँ गुलामों की भीड़ नहीं भीड़ है, अभी जूठन खाने से उनका मन नहीं भरा है।
अभी जूठन खाने से उनका मन नहीं भरा है, अपने सामने अपनी मां बहन की इज्जत लुटवाते हैं, अपनी बहन बेटियों को नंगा नचवाते हैं और नीचे बैठ करके उनका भजन करते हैं। जिंदा में वो करते हैं और हमसे करवाते हैं। जिंदा में वो लोग हमको हमारे बाप को मरवाते हैं, हमको कि तुम्हारा बाप अधर्मी है, तुम्हारी मां धर्मी है, धर्म नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें खाना देती है, तुम्हें पढ़ाती है, इसलिए धर्मी है। तो हम अपने बाप को जिंदा में मारते हैं, मां को जिंदा में मारते हैं, और जब मर जाता है हमारा बाप तो पंडित जी कहते हैं वो तो भूत बन गया। अगर हमारा बाप मरा तो भूत बन गया, हमारी मां मरी तो चुड़ैल बन गई। और यहां अगर साहू जी बैठे नहीं है, नहीं साहू जी मर गए तो मसान बन गए, और भाई जान बैठे हैं, अगर इनका कोई मर गया तो जिन्न बन गए। और इनका जब मरा तो ये जिंदा में हमारे पैर पावन के पर पड़ते हैं, मरने के बाद कौन बन गया? बरमदेव हो गया। ले आओ, अभी बरमदेव हो गए। अयन के महतारी बन गई तो खेरे के माता हो गई। ले आओ, अब ये खेरे के माता बन गई, दोहरी के माता, खेरे के माता, पता नहीं कहां कहां की माता बन गई। शर्म लगना चाहिए आप लोगों को। हमारी बहन बेटियों को वो अर्धनंगा करके नचाता है और हम देखते हैं, पैसे देते हैं। मर जाना चाहिए। ये हिंदू हिंदू कहते हैं, मैं हिंदू की बात करता हूं। क्या बहन के पैर पड़वा, कोई बहन भाई से पैर पड़वाएगी क्या? नहीं। भाई बहन से पैर पड़वाता है क्या? भांजी से क्या मामा पैर पड़वाता है क्या? चाचा से क्या लड़का पैर पड़वाता है क्या? ये हमारे चाची से, चाचा से भी पैर पड़वाएंगे, हमारी भांजी से भी पैर पड़वाएंगे, हमारी बहनोई से भी पैर पड़वाएंगे, हमारी बहन से, हमारी फूफा से, हमारे नाना से। ये कौन सा धर्म है? अब हिंदू हिंदू तो हैं हम। तुम्हारे बाप के, तुम्हारे पापा के, तुम्हारे सबके पैर पड़ते हैं। अरे हमारे ना पढ़ो तो लेकिन हमारी बहन से तो न पढ़वाओ, हमारी भांजी से तो न पढ़वाओ, हमारी बेटी से तो न पढ़वाओ। कह रहे हम कन्यादान ले रहे हो, झूठ बोलते, झूठो, पखंडियो, नीचो। हमारी बहन से पैर पड़वा करके झूठ बोलते हो, गद्दारो, इस देश को बर्बाद करने वाले लुटेरो, डकैतो। 2 डकैत यहां आए हैं, 2 डकैत आए हैं, तीसरा ये हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं कहता हूं, मैं यहां 96 में आया था, लोकसभा चुनाव लड़ा था। इतना आतंक मैंने कभी नहीं देखा था। आज SC ST OBC के लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक सिपाही चलाता है ऐसे, और जहां पटेलों की धरती देखी, पटेलों का गांव है, तो एक दिन के अंदर 50,000 1 लाख रुपए उठा के ले जाता है। तुम्हारे ऊपर केस लगने वालों है। यादव जी, तुम्हारे यहां केस लगने वाला है क्योंकि इनके यहां पैसा है। अब चमार के यहां क्या जाएगा? वो स्वयं चड्डी सोचा थी कि तुम्हारे नहीं चले हो, तो उसको दिल्ली में बैठा, वो कहां पाएगा? उसके यहां वो किया जाएगा। मैं आपको एक बता देना चाहता हूं, अभी कई लोग कह रहे हैं ये परेशानी वो परेशानी, काहे की दुनिया भर की परेशानी आप ढूंढ रहे हो? एक परेशानी, एक चीज में ठीक हो जाना, कुछ नहीं। इनको सब चीज दो, खाना दो, पीना दो, पैर पड़ो, हाथ जोड़ो, सब चीज करो, केवल इनको वोट भरना दो, केवल वोट। जिस दिन वोट नहीं दोगे, एक काम करो, अगर अपने बच्चों को पालना चाहते हो, अगर अपनी बीवी बच्चों का भला चाहते हो, अगर अपने सामने अपनी मां बहनों की इज्जत नहीं लुटाना चाहते हो, तो केवल इनको वोट भरना दो। और जिस दिन आप वोट नहीं दोगे तो आपका कलेक्टर, आपका विधायक बनेगा, आपका सांसद बनेगा। जब संसद विधायक आपका बनेगा, तो जब विधानसभा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपका बनेगा,
फिर आपका कलेक्टर, आपका एसपी, आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, आपका वकील, आपका गाड़ी, आपका घोड़ा, इनका क्या है? इनका क्या बचेगा? बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे भीख कौन देगा? ठेका लिखाए है किसी के बाप का क्या? हम कमाए और खाए? ठेकेदार क्या भीख मांगने का? छाती फाड़े तब पैसा खाएगा। हम ठेका नहीं लिखाए हैं। और हम तो कह रहे हैं अटैक कराओ, आरडी प्रजापति मर जाएगा, मर जाएगा। जब तक जीवित है तो तेरी मैं दुकान बंद कर करा दूंगा। बागेश्वर के शास्त्री, तेरी दुकान बंद होगी अगर हमारी माँ बहनों की इज्जत आपने हमारे सामने नंगा नाच करा करके बर्बाद की। तो मैं कह रहा हूं, मैं तो आपके कलेक्ट्रेट और एसडीएम के एसपी के सामने आत्महत्या भी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। हम अपने बाप को बाप कहते हैं, अपने माँ को माँ कहते हैं। हम अपने बाप की औलाद है, दोगला की औलाद न थे, न है और न रहेंगे। इसमें अगर गलती है तो रही है। अरे आरडी प्रजापति पे तूने जान हम मतलब मेरे प्राणघातक हमला किया। अगर मैं वो पत्थर मेरे यहां लग जाता, वहीं में चला जाता। मैंने तुम्हारा कौन सा अन्याय किया है? अरे तू भगवान का ठेकेदार है तो तू भगवान से मांगना। अरे तू पुजारी है तो हमसे क्यों मांगता है? भगवान से मांग, कहता तू भगवान से मांग। तेरे बाप का ठेका लिखा है क्या? तू ठेकेदार है क्या? हमें मांगना होगा तो मांगेंगे, तू मांग लेना। पैसा हमसे मांगता है, हमसे कहते तू भगवान से मांग। अरे भगवान से मांग ना, तू भगवान से मांग, तुझे कौन रोकता है? हमसे क्यों मांगता है भाई? हमको कहते हैं अरे गंध दे रहा, गंध दे रहा। केवल महक उसी में आ रही है जो माल हलवा खा रहे हो एक वोट में। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा वोट वह चाबी है, वोट वह चाबी है जिसमें सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। वो मास्टर चाबी है कि ना आपको कोई प्रकार की कुछ नहीं करना है, एक दिन में ही पूरा मामला समाप्त हो जाएगा। एक दिन में केवल कसम करो कि हम अपने को वोट देंगे। अब हम नहीं कह रहे कि अब तू कहे कि हमें क्यों ना दोगे, तुम्हारा ठेका लिखा है का? क्यों देंगे? जब तुम्हारी 52% को 52 रोटी में तुम्हारी छाती फटी जा रही है, तुम्हारी छाती फट रही है। गल्ला हम कमाते हैं, उनको 5 किलो ले जा। कहे तेरे बाप ने कमाया है का 5 किलो ले जाए? 5 किलो का थैला में ले जा। क्या थैला देगा यार? 5 किलो ले जा। तुमने पैदा किया क्या गल्ला? गल्ला हम पैदा करते हैं और तू नाप के देता है। खटिया हम बनाते हैं, नीचे हम सोए। मतलब मैं कह रहा हूं यार, क्या क्या कहूं। घर हम बनाए, झोपड़ी में नहीं मिलती। कपड़ा हम बनाए, नंगे घूमे। दूध हम पैदा करें, लड़का माठा ना खाए। ये व्यवस्था बना दी इनने खड़ी, ये खड़ी व्यवस्था। ये क्या है? इसका कोई काम है एंटीना का? एंटीना केबल, ये एंटीना जानते हो? कैच, ये कैच करता दूरदर्शन। ये सभी टावर यहीं से चलते हैं, एंटीना से। और चंद्र महाराजपुर विधानसभा नहीं, ये राजनगर तो पूरी एंटीना फैली है, जगह जगह एंटीना लगे हैं। अब दूसरा एंटीना, अब एंटीना की जरूरत न रहेगी। ये एंटीना मान जाओ, अभी हम कह रहे हैं। हम दिन भर मेहनत मशक्कत करते हैं और जब इनसे खाने के लिए मांगते हैं कि हमारा बच्चा भूखा है, हमने दिन भर मेहनत की है, आप ऐसा करिए हमारी मजदूरी दे दो, हमारा बच्चा रो रहा है, कैसे खाना पाए। ये आदमी क्या कहता है? रुको रुको रुको, 10 दिन बाद ले लेना। अब 10 दिन वो क्या खाए? और जब काम करके, जब हम काम करते, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, तो ये काम करते समय ऊपर चढ़ जाता है। जो हम लिखते हैं ना, बैलेंस नहीं बना है, ये ऊपर चढ़ा। अरे हमने कहा उस समय तो मर जा कम से कम, काम छाती गए का फटा थी। अरे काम जब कर रहे हैं खेतों में तो ऊपर ना बैठ, नीचे उतर जा। नहीं, काम करने भी ऊपर बैठा रहता है। और जब हम काम करके रीत जाते हैं, पैसा मांगते हैं, तो ये बंद कर लेता मुंह।
अब ये कहाँ बाबूजी चले जा रहे हैं, देखो केवल एंटीना भर दिखाता है कोई दूसरी चीज। काम करने वाले 85 कुर्मिकाछी हरगढ़िया चमार कुम्हार मेहतर भंगी 6743 जातियों में बंटने वाला ये नीचे रहता है, नीचे केवल एंटीना भर ऊपर दिखता है, एंटीना भर ऊपर दिखता है। इसलिए ढोंगी इनसे कहो, कह रहे हैं रामराज लाए हैं, ये रामराज या 2 लोग लेके आए हैं, राम लक्ष्मण यहाँ आप घूम रहे हैं, ये चित्रकूट थोड़ी आए। अरे चित्रकूट चले जाओ, वहां रामराज लाओ और अपने बाबा को ले जाओ, वही चित्रकूट में बैठे। यहाँ सकलकंद ने, हाँ ये कंदमूल नहीं रखा है, अब भाटा खा लेना। अगर यहाँ एक बार चुनाव तो हो जाने तो बताएंगे कैसा होता है चुनाव, पता चल जाएगा। अगर गरीबों पे अन्याय अत्याचार किया, आरडी प्रजापति को गोली मरवा देना, मैं गोली सहने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन इस बहुजन समाज और ये पिछड़े वर्ग के लिए इनके मासूम बच्चों के लिए अगर मेरे फांसी भी चढ़ा दी जाती है तो मैं आज फांसी चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं चलने दूंगा, मैं गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। और कहना चाहता हूं, ये रामराज ऐसा रामराज ना लाओ। अगर रामराज ज्यादा लाने को तैयार हो ना, तो जो ने एंटीना है ना ऊपर से, ये ऐसा चला जाएगा, अंत में ऊपर भंगी बैठा रहेगा, फिर ये एंटीना नीचे 3 पोरसा उड़ जाएगा, फिर भंगी बैठेगा ऊपर। इसलिए हम कहते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा सही सही आ जाए यार, बराबरी पे आ जा, नहीं फिर ऐसा जाएगा। फिर ना कहना जितने ऊपर बैठा उतने नीचे। देखो तो इन्हें पैदाइश गलत बता दी। ये कहते हैं हम हिंदू हैं, हम बहन बेटियों को मानते हैं, मां सीता को मानते हैं। मैं कह रहा हूं आप नहीं मानते हो। अगर आप मां सीता को मानते हो, बहन बेटियों को मानते हो, गौरा पार्वती को मानते हो, जिसको भी देवी कहते हो, ये पैदाइश अलग करके बताते हैं। पैदाइश 4 प्रकार की होती है, 4। न महीनार 10 कलोरी ग्रह भैंस बरह घोड़ी। 9 महीना में नार औरतें बच्चा पैदा करती हैं। 10 महीना में गैया, 11 महीना में भैंसिया और 12 महीना में घुड़िया। ये कहते हम सबसे बड़े हैं। तो भैया 9 महीना में तो तुम पैदा हमारी समझते नहीं, सबसे बड़े हैं। तो फिर किसकी औलाद है? फिर कहना नहीं चाहिए सबसे काप तो घोड़ा है ना, सबसे काप घोड़ा। अरे नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से पैदा होते हैं, मुंह से। तो मुंह से पैदा होते हैं तो क्या यहाँ गर्भाशय है का भैया? यहाँ भी गर्भाशय है का? है क्या? है तो बताओ, क्या यहाँ आज की कोई पैदा होता है क्या? क्या जांघों से कोई होता है क्या? पेट से होता है? जब पहले इधर के नीचे से पहले भी पैदा होते थे, आज भी पैदा हो रहे हैं। तब ये कहता नहीं, हम तो वहीं से पैदा होते हैं, लेकिन हमारा जनेऊ संस्कार किया जाता है। तो भैया जनेऊ संस्कार तुम्हारा होगा तो सीता माता का तो है ना, फिर वो काया वो कुम्हारे ना का कि बसोरे ना? पंडित इनका कभी होता है? महाराज माफ करिएगा, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। होता है क्या जनेऊ संस्कार इनका? होता है क्या? अब ये कहते नहीं एक ही मांग में रहता है। अब ये फिर बदले, अरे एक ही जगह रहता है। इतना ब्राह्मण, ये छत्री, ये वैश्य और ये शूद्र। तो मैंने कहा ये गलत है, फिर ना मानना। कहा कैसे? मैंने कहा इसलिए कि ये दाऊ साहब आए। अब ये दाऊ साहब ये चमार साहब का उठाएंगे, तुम्हारे इधर रख देने तो मैं रखता हूँ। कहा भाई मूड लागी तो कोई कहता ना पाए लागी, कहता है तेन ने उठाओ यहाँ फड़ाक दो फक्कोड़ो तो मोरे आप बाहर से कहा नहीं किसके लागी? मैं कह रहा हूं क्या? यही कहते हैं। ये सब झूठ है। पैदाइश 4 प्रकार की होती है। अंडा जो अंडे से पैदा होता चिड़िया, पिंडा जो पिंड से पैदा होता है जानवर और आदमी, पृथ्वी जो पृथ्वी से पैदा होती है, पेड़ पौधे साग सब्जी, श्वेतक, जुआ चीलर खटमल, ये
जुआ चीलर, ये श्वेतज मतलब पसीने से पैदा होते हैं। 5वीं प्रकार के विश्व में कोई पैदाइश नहीं है। अब इनने अवैध किया माँ बहनों के साथ, तो कहेंगे नाक से पैदा हो गया। तो विश्व में कोई नाक से है का? यहाँ पैदा होने की जगह है का? नाक से, कान से, आंख से, दुनुआ से, अरे पता नहीं कहाँ से पैदा करते। ये बहन बेटियों का अपमान नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा हिंदू धर्म है, ऐसा धर्म है जो नाक से पैदा करोगे, जो कान से पैदा करोगे, जो आंख से पैदा करोगे। अरे ये पखंडियों, पाखंडवाद फैलाकर पैसा ना कमाओ। जहां पूरे विश्व की पैदाइश होती है, हमारी मां बहनों का अन्याय न करो, ना उनका अपमान करो। आरडी प्रजापति ने आह्वान किया है और आपके चरणों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको एक दिन जिस तरह से आप मेला में जाते हो, 100 ट्रालियां मैंने देखा है मेला में जाते हुए खजुराहो, 100 ट्रालियां आपके जटाशंकर। इसी तरह से 20 नवंबर को आपके नौगांव में आपका सम्मेलन हो रहा है। एक दिन पंचायत बुलाई जाना है, उसी पंचायत में आपका लड़का कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। आरडी प्रजापति कह रहा है, यहाँ का विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। एक दिन के अंदर आप जब जाते हो मेला में, जाते हो तो पैसा देते हो, वहां पैसा नहीं मिलना, राज मिलना। राज जो 70 वर्ष से नहीं मिला, राज जा मिलना है। राज आपके जाने से। तीर्थ में जाते हो, पैसा दे के आते हो। मेला में जाते हो, पैसा दे के आते हो। नौटंकी में जाते हो, पैसा दे के आते हो। यहाँ आपको शासन मिलना, आपके लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक बनेंगे। जब विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपका होगा। तो आपका कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर सब आपका होगा। फिर आपको किसी के मांगने की जरूरत नहीं है, देने वाले बन जाओगे। देने वाले बनोगे, देने वाले, मांगने देने वाले तो अभी हो, लेकिन उनको नहीं देना जो बम डालने वाले हैं। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से, ये हाथी है समाज, हमारा समाज हाथी जैसा। हाथी देखते हो, 100 कुंटल का हाथी और 50 किलो का महावत। हमारे सबके 85 के ऊपर 50 क्विंटल का, 50 किलो का महावत बैठा कहते हाथी चल, हाथी चल। अब हाथी कहता रही मार रहा है, जैसा कहते बैठो तो एक पांव से बैठ जाएगा, आरडी भी बैठ जाएगा और नारायण दास भी बैठ जाएंगे, प्रधान जी सब ऐसे बैठ जाएंगे, क्योंकि बैठा है। क्यों? औकात नहीं मालूम। जिस दिन हाथी को औकात मालूम हो जाएगी, उस दिन उस 50 किलो के महावत को एक पांव नीचे और सूंड से उसका ऐसा एक पांव फाड़ के फेंक देगा, 3 किलोमीटर पहुंचेगा, पता नहीं चलेगा। आप अपनी औकात समझो, औकात। और औकात केवल वोट, उसके अलावा कोई औकात नहीं है। ना आपको तल चलवाना, तब ना आपको गाली देना, ना मारना, ना पीटना, ना लड़ाई करना, ना झंझट करना। लेकिन लास्ट में एक चीज, आप, मेरा निवेदन है, पूरे मध्य प्रदेश में राजनगर विधानसभा नंबर 1 चल रही है विवादित, और राजनगर में ही सबसे ज्यादा, देश से ज्यादा अत्याचार हो रहा है। देश में सबसे ज्यादा अत्याचार बुंदेलखंड में 3 जिले हैं, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़। 3 जिले में इतना अत्याचार आज तक मैंने देखा नहीं। मैं भी 65 वर्ष का हो गया हूं, मैंने कभी नहीं देखा। और करवाने वाले भी आप हैं, ताली बजाने वाले आप हैं, रुपया देने वाले आप हैं, धन दौलत देने वाले आप हैं। तो जब सीएच सब चीज वोट देने वाले आप हैं, सब चीज देने वाले, तो भैया अगर देना है तो मेरा एक निवेदन है कि आप दो, लेकिन नसबंदी जरूर करवा लो, क्योंकि उन्हीं के लड़कों को खिलाओ। लड़का काहे को पैदा कर रहे हो? अरे जूता खाने के लिए क्यों पैदा कर रहे हो? क्यों लड़कों, बच्चों को, बहन बेटियों को, हमारी बच्चों को जूता खाने के लिए, चित लुटवाने के लिए पैदा कर रहे हो? शर्म लागना चाहिए तुमको। आपको नसबंदी करवा लेना चाहिए, फिर उन्हीं के लड़कों को खिलाओ, पालो। हमारे बाप, अब वो लोग कहते हैं, अब हमारे में से बहुत आदमी कहता, अरे भैया, अरे हमें क्या है यार,
हम तो कुर्मी छत्री हैं, मेरे तो एक ही जूता पड़ा है, यादव की तो 2 पड़े हैं, उससे तो मैं बड़ा हूं। यादव कहता अरे यार 2 मेरे पड़े हैं, 3 तो गड़रिया के पड़े हैं, मैं उससे बड़ा हूं। फिर काची कहता, फिर लोधी कहता, फिर सब एक कम 3 कौन 4, अंत में बसोर कुम्हार पे पड़ता है चमार पे, 3 पे 100 पड़े हैं। अरे जूता सो जूता एक आ, 100 पड़े तो एक। जब यहाँ घाला था तब सबका आनंद आया होगा, उसको ज्यादा आनंद आया है तो बाकी आपको थोड़ा कम आनंद आया है। तो आपको जूठन खाने को मिल रहा है, उसको परसा खाने को मिल रहा है, बस अंतर इतना है। आप ये ना सोच रहे कि हम बहुत अच्छा मिल रहा है, उसको तो पहले परसा मिल जाता है। तो आप देखो बसोर को पहले दे दिया जाता है, चमार को 2 परसा जल्दी जाए। और जब खाना पीना सब खा लेते, थोड़ी बहुत बचता है तो उनको पटेल साहब भोजन हुई का, फिर पटेल साहब, काची साहब और बहन जी बैठी है रहकुआर जी, इनका बाद में नंबर लगता है। अब बचा कि नहीं बचा तो अपन पानी डाल के खा लो। तो तुम्हें वहां पेड़ा नहीं पहले मिलता है, शुरुआत में वही खाते हैं। इसलिए अपने माँ बाप, आप लोग कैसा जिस माँ ने हमें हमारे एक था, एक आंचर में, एक धोती में अगर ओदा हो जाता, 20 बार पेशाब करता, अपनी धोती इधर उधर करके ऐसे सोती है और हमको पालती है हमारे। और उस माँ बाप को जब हम अपने सावन न होने देखते हैं तो माँ बाप का बहुत ऊपर जो होंगे वो आपको कहते होंगे कि ऐसे लड़के से अगर मैं निपुत्री होता तो ठीक है, ऐसा मेरी औलाद ना होता। इसलिए गुलामों, गुलामी बंद कर दो, पखंडियों का साथ देना बंद कर दो। हम किसी ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, ठाकुर के विरोधी नहीं है, चमार के विरोधी नहीं है, और न कुम्हार के समर्थक है, न पटेल के समर्थक है, लेकिन ये पाखंडियों के विरोधी हैं। और ये पाखंडवाद की दुकान आरडी प्रजापति बंद कराएगा, और नहीं तो मैं अपनी जान कलेक्टेड और एसपी के सामने दे दूंगा, उसमें बचने वाली नहीं है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता, या तो बाबा साहब का संविधान चलेगा या मनु का संविधान, 2 संविधान हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, यहाँ 100 ट्रैक्टर आपके जाना चाहिए, बढ़ाना है तो केवल 1 दिन मेला दिखा दो, 1 दिन मेला। मध्य प्रदेश नहीं, भारत में ठेला हो जाएगा 1 दिन के अंदर। 70 वर्ष से मेला जाते रहे, कोई नहीं देखता रहा। 70 वर्ष से उन्हें कहा चले जाओ, अब हमारे करोड़े लटोरे चले जाते हैं। लड़का कहाँ, कावड़ लेकर कावड़ जाओ। अब उनके लड़का जहां जाते हैं, इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, सब कॉलेज, हम क्या कह देते हैं आप जाओ। अरे तीर्थ यात्रा, दादा तीर्थ यात्रा करो ना, रेल फ्री है, हमें तीर्थ में चले जाओ, मारो वहीं के वहीं मर जाओ, नेपुर जाओ, बस ठीक है चले जाओ। और अपने लड़के को, अपने आदमी को कहते हैं विधानसभा जाओ, लोकसभा जाओ। हम तीर्थ को उल्टा जाता, लड़ैया की जब मौत आवती तो उल्टा जाता है, हम लड़ैया की मौत आती तो घर को भगते हैं। ये लोकसभा विधानसभा को बाबा साहब के न्याय बने हो, बाबा साहब कहते हैं इस मंदिर में कब्जा करो लोकसभा विधानसभा में, और आप लगाए लाइन हो भागेश्वर धाम, भागेश्वर धाम, ये भागेश्वर में चले जाते हैं। इसलिए आपको बता देना चाहता हूं, ये 3 लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है, इनके ऊपर केस लगा है, हम लोग रात दिन मर रहे हैं। और इस उम्र में मैं कम से कम 20 और 30 गांव प्रतिदिन जाता हूं, 30 गांव, और खात्मा करके रहूंगा, खात्मा। अब यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इनको चित्रकूट भेजेंगे राम लक्ष्मण को, यहां नहीं, वहीं आप राम राज लाओ, चित्रकूट में बैठो, कंदमूल फल खाओ, यहां माल ना खाओ, और इन पर डकैती न करवाओ। और थानेदार और तहसीलदार, इनसे भी कहना चाहता हूं कि थानेदार साहब ये जिंदगी भर ना रहे हैं, और ज्यादा आप आरडी पे भी लगा देना केस, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो इन्हीं के यहाँ कंदमूल खाने जाओगे और दूसरा जगह नहीं बचेगा, जहां ही बैठे रहेंगे। इतना भी ध्यान देना, आप सरकार के नौकर है ना, मेरे बाप के नौकर है ना, उनके बाप के नौकर हैं। चाहे मेरी सरकार आए चाहे उनकी सरकार आए,
आप शासन के सिपाही हैं, आप संविधान के रक्षक हैं, आप संविधान के अनुसार नौकरी करते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, ना आरडी प्रजापति की शपथ लेते हैं और न इनकी शपथ लेते हैं। मैं उनका नाम न लवाओ मुझसे। राम लक्ष्मण की जोड़ी, मुन्नी और जुन्नी की जोड़ी अजीब, सजनी गरीब साजन अमीर, गाना नहीं चलता है। आय हाय कहता हूं धन्य कर दिया। तो इससे डर नहीं है मुझे, ना मैं डरता हूं। हम दिल वाले नेता हैं, दल वाले नहीं। जो हम अपने बाप को बाप कहेगा उसके हैं, जो अपने बाप को बाप नहीं कहेगा उसके ना थे, ना है और ना रहेंगे। इसलिए 20 तारीख को, 20 नवंबर को मेरा आपके चरण छूकर निवेदन है कि अगर आपको अपनी बच्चियों को कलेक्टर एसपी बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों को 52% नौकरी में आरक्षण देना, तो एक दिन, केवल एक दिन तैयारी करो। अब अलग गाती नहीं हमारी बहनें, माता बहनें, कहा कहते रहे जब दूल्हा जाता रहा है कि बंदरे जब झपट करो तैयारी, तुमको सजन बोला मेरी। कहां? बागेश्वर धाम चलेगा। ये बागेश्वर धाम जाना है, बंदरे झपट करो तैयारी, दूल्हा पहले सज वही जाएगा। और हम कहते हैं कि बंदरे झपट करो तैयारी, तुमको दिल्ली जाने दी। सांसद भोपाल जाना है, इनका सांसद भोपाल पहुंचाना है। और जिस दिन ये पहुंचेंगे, ये कानून आपका लिखा जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वहां पहुंचा वही कानून लिखता है। और जब कानून लिखा जाएगा तो उस दिन आपको वहां बैठने की जरूरत नहीं, यहां बैठोगे। और जो यहां बैठते हैं वो वहां बैठेंगे। अगर बैठना हो तो बैठो, नहीं तो नमस्कार, जाओ अपने घर है, कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चूंकि मुझे कई जगह जाना है, लेकिन मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। इधर चिन्मन से झांके सांपनाथ, उधर चिन्मन से वो झांके नागनाथ। लगा दो आग चिन्मन में, न ये झांके और न ये झांके। आप लोग आज भी कहते हैं अरे रामराज आ गया भैया, अब रामराज आ गया, काय की चिंता है। मैंने कहा हाँ हाँ यार, एक दिन तो मैं भी गया था। एक दिन मैं पन्ना गया तो एक शेर हंडी टांगे घूम रहा। तो मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कहा साहब रामराज आ गया। तो मैंने क्या दाल चावल खाने लगे हो? हाँ का दाल चावल खाता हूं। तो रामराज आ गया ना, राजनगर में रामराज है, यहीं में लगा हुआ इलाका है। शेर से बकरी की रक्षा ना हुई है और ना होगी। बिल्ली चाहे जितना पालतू शेर है, अगर कह दो शेर इसको रखाए रहना, मैं थोड़ा नहा कर आ रहा हूं, रखाए रहेगा क्या? लेकिन दद्दा है तो कह रहे यार बड़ा सीधा है, रखाए रहेगा। बिल्ली कितनी भी पालतू हो, बिल्ली से कहो ये मेरी पालतू बिल्ली, मैंने जिंदगी भर पाला है, आप ऐसा करना, दूध रखाए रहना। दूध रखाए रहेगी क्या? रखाए रहेगी क्या? तो कहते नहीं बिल्ली सीधी है, सीधी है। अरे यार काहे के लिए मरे जा रहे हो? इतना तो भगवान ने ज्ञान दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, कड़कनाथ बनो कड़कनाथ। सांप से सब डरते हैं, सांप से सब डरते हैं। केचुए बंसी में लगाए जाते हैं। अगर केचुआ बनोगे तो बंसी में लगाएंगे कि एक ठौर फंसा सौरा फंस जाए, सौरा फंस जाए, एक और लगाओ केचुआ में, केचुए हो आप। सांप से सब डरते हैं, केचुए बंसी में लगाए जाते हैं। और शेर से सब डरते हैं, शेर से सब डरते हैं। बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं कि आज हो जाए ना, मस्त आज हो जाए। और जब तब एक आदमी आई थी भैया कि हमारे समाज का तो नहीं आया बेट। अब बेट के बाद थोड़ी मैं बता देना चाहता हूं, बेट आरडी पर जब जैसे सीधो बेट जब घुसा भी रहे अगर कुल्हाड़ी में, तो उसको काटता जो बहुत सीधा होता है, पौधा जो बहुत सीधा होता है कि इसका क्या बनेगा, इसका किबाड़ा बनेगा, इसका ये बनेगा। और जो ऐसा रहेगा उसको काटेगा का बेट ना, वो काटने कुल्हाड़ी काटेगी ना बेट कटवाएगा। क्योंकि आरडी जैसे आदमी को नहीं कटवा सके, क्योंकि हम भी ऐसे टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, कुंडी कुछ नहीं बनने वाली है। एक्स जानते हो? एक्सपायरी डेट है, हम एक्सपायरी डेट गोली। आपने देखा होगा दवाई होती है एक्सपायरी डेट की, हम एक्स हो गए हैं एक्सपायरी।
अगर हमें कोई खाएगा तो ना मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा, दोनों समाप्त हो जाएंगे दोनों। हम तो निपुरे बैठे हैं, हम तो चले गए, हमारा कोई नहीं उड़ने वाला है। उन्होंने कहा बाबा तोरे गले में का हाल है, चून निकल गई चा पर हाल है, हमारा तो सब चला गया, हमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं भगवान जी के मंदिर के सामने कहना चाहता हूं, अगर आपने इनका मंदिर बनवाया है तो शपथ लो कि हम उस दिन आएंगे और अपने लड़कों का, मेरा नहीं, हम तो निपट गए हैं, अपने इन बच्चों को जिनको पैदा किया है। हम हर जगह से लोकसभा विधानसभा नहीं लड़ना मुझे पूरे भारत में, लेकिन जब मैं पैदा हुआ हूं, जिन लोगों ने मुझे यहां बनाया है तो इनके लिए पैदा हुआ हूं। तो आप लोग सब आएंगे ना? आप लोग उठाइए हाथ, अपने अपने बहन, अपने अपने रिश्तेदार, सबको आप लेकर आएंगे, हाथ उठाए रहो, हाथ उठाओ, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो बजरंगबली की जय। इनकी ताकत आओ और हजारों गाड़ियां लाओ, उस दिन पहल दो, एक दिन के अंदर आप छूमंतर होगा, पंच से लेकर के सरपंच, जनपद, जिला, विधायक, संसद आपका होगा, इनका वार्ड मेंबर भी नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, प्रणाम।